से अब ये आवाज लगी कि ऐसा कोई है जो नाम से जीवात्मा को जोड़ दे। है कोई ऐसा? तो महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा? पहली बात तो ये है कि जहां आए हो ये तुम्हारा घर नहीं, पराए घर में, पराए के राज्य में, पराई हुकूमत में, पराए अधिकारों में आप मनमानी नहीं कर सकते। जो वो चाहेगा वो करवाएगा आपसे। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। का ये पराया देश, काल माया का देश तुम्हारा नहीं। ऐ मन तुम्हारा तो त्रिपुरी धाम है, ऐ जीवात्मा तुम्हारा सतलोक। तुम दोनों मुसाफिर हो, दोनों भटके हो, तो बहुत सोच समझ के चलना, न दोनों को फंसा देगा। काल इतना होशियार है, उसने ऐसा कर्मों का जाल बनाया कि तुम निकल नहीं सकते यहाँ से। तो कह रहे बहुत सोच समझ के चलना। क्यों? ये तो राह बड़ी अति गहरी, ये तो राह बड़ी अति गहरी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर देखते बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बनाया और तुमको मालूम नहीं है। पराए देश में तो जानकारी होती नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते उसने फंसाने के लिए बनाए, यानी भूल जाए कि ये भटक जाए और भ्रमित हो जाए तो फिर कभी हमारे देश से जा नहीं पाएगा। कहते कि मन के साथ न पड़ना। एक बात का ध्यान रखना, इस शैतान मन का कहना मत माना। इसी का कहना मानने पर कितने युग निकल गए और अभी तो निकल नहीं पाए। अगर इसका कहना मानते रहोगे तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब संत सदगुरु आए तो उन्होंने कहा जो तुमने अभी तक मन का कहना माना है, अभी तक फंसे पड़े, निकल नहीं पाए, अब जरा मेरा कहना मानो। क्या कहा? सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत करो। अभी शैतान मन का कहना मत मानो। जो सतगुरु दयाल कहे, जो समझाए, जो रास्ता, जो वचन आपको दे दे, उन वचनों पर चलना तो तुम इसकी मार से बचाओगे। या समझा के कहे कि बहु जलधार बहती गहरी, बहु जलधार बहती गहरी, बहु जलधार बहती गहरी, बहु जलधार बहती गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम सोच समझ कर चलना। एक तो टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए फंसाने के लिए, और भवसागर की इतनी गहरी धार है बिना गुरु के। और वो गुरु जो पतवार लेके नाव लेके आया, कहा बिना गुरु के भवसागर तो पार कोई नहीं जा सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जा पाए, ब्रह्मा जी आज भी अपने ब्रह्मलोक में बैठ के सुख आनंद उठा रहे,
लेकिन उनकी जीवात्मा जोगीनगर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जोगीनगर पहुंची। भगवान शिव का तीसरी आंख तो खुल गई, लेकिन आगे के लोक मंडल मुकामों की रास्ता बताने वाला कोई समृद्ध सदगुरु नहीं मिला, वो भी बेचारे पुण्यराज में फंस के रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जोगीनगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जोगीनगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जोगीनगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो किसी युग में आए नहीं थे। जब आए नहीं तो जानकारी कैसे मिलती। कहा कि बहुत सोच समझ के रहना, जब ये लोग नहीं निकल पाए तो ये कलयुग के अंदर तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। इसके बाद कोई सामर्थ्य शक्ति तो है ही नहीं, कोई बुद्धि में विवेक ज्ञान, कोई निरख परख पहचान तो कुछ नहीं। ये तो फंसे फंसाया, ये कैसे निकलेगा। आगे समझा कि क्या करें कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जैसे कामी कामीन संग धरना, जैसे कामी कामीन संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। कहा गुरु से ऐसी प्रीति करो जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री से प्रेम करता है। क्योंकि जो आप कर रहे हो वही वो उदाहरण देंगे, वही तुम समझ पाओगे। नया कोई बता देंगे आपकी समझ में आएगा। जहाँ तुम फंसे हो और जैसे फंसे हो, कहा गुरु से ऐसा प्रेम करो जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री से प्रेम करता है। और कहते कि मतलब यानी आगे समझा के क्या कहें कि संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। दूसरा प्रमाण उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे पपीहा पक्षी रात में पति पत्नी का बिछोह हो जाता, एक नदी के इस पार एक उस पार रहता है, और चंद्रमा को एकटक देखता रहता है कि यह चांद तू कब डूबेगा, कब तू डूबेगा, कब सवेरा होगा, मैं अपने प्रीतम से मिलूंगी। कहना इस तरह से अपने चित्त में रखो, गुरु को बसाकर ऐसे चित्त में रखो। और क्या आगे कह रहे हैं कि मतलब मन से गुरु के चरण पकड़ना, शरीर से नहीं मन से, क्योंकि मन को तो ठीक करना, इसी को सुधारना है, इसी को भोगों से हटाना है, और इधर नाम योग की साधना में लगाना है। तो क्या कह रहे हैं समझा के कि इस तरीके से अपने चित्त में गुरु को बसा के रखो, और गुरु के चरणों को मन से पकड़ के रखो। शरीर से तो छू लेते हो, लेकिन शरीर तो गंदा है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं, इसकी पकड़ ढीली हो सकती। कहा मन से पकड़ना और मन को पकड़ाना, क्योंकि ये तमाम भोगों को पकड़े बैठा है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए गुरु चरणों को पकड़ा। जब गुरु चरणों को पकड़ लेगा तो उधर से छुटकारा हो जाए, उधर से पकड़ ढीली हो जाएगी। आगे समझा के क्या करें कि चल बल कपट छोड़ कर बर तो, चल बल कपट छोड़ कर बर तो, चल बल कपट छोड़ कर बर तो, चल बल कपट छोड़ कर बर तो,
गुरु के वचन समझना, गुरु के वचन समझना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। दूसरा काम क्या करना, छल बल, छल बल कपट चतुराई, ये भी तुमको खराब करने वाली है। कहना ये सब बर्ताव व्यवहार छोड़ देना, जब गुरु को पकड़ना तो छल बल कपट ये छोड़ देना। अगर गंदगी रहेगी तो तुम्हारी पकड़ ढीली हो सकती, तुम छोड़ सकते हो। कहा कि छल बल कपट एक कर बरतो, अपना बर्ताव अपना व्यवहार छल कपट को छोड़कर करो। अगर ये नहीं छोड़ोगे तो उधर गुरु के चरण पकड़ में नहीं आएंगे, उनके वचन भी समझ में नहीं आएंगे, तो तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। एक एक वचन को देखो कैसे समझाते हो। इसको कहते हैं दयालु। आगे क्या कह रहे हैं कि डरते रहो काल के भय से, काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर का चलना। इस बात का डर भय हमेशा रखो कि एक दिन काल के हवाले होना, कि मौत तो किसी को छोड़ेगी नहीं, मौत के हवाले एक दिन हम सबको होना है। छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष कोई, उसके तो हाले एक दिन होना है। इसलिए मौत का डर रखो, पता नहीं कब वारंट आ जाए और आपको जाना पड़े, और काम यहाँ कुछ हुआ नहीं अभी। तो कहा जब मौत का खौफ रहेगा, डर भय रहेगा, तब तुम अपने काम को जल्दी कर लोगे कि पता नहीं कब मौत आ जाए और कब मतलब हमको जाना पड़े और ये मानव शरीर चला जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा नहीं, और इसी से जीवात्मा का काम हो सकता और किसी शरीर में नहीं होगा। जीवात्मा तो सारे शरीरों में, पक्षियों में, पशुओं में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में, सब। लेकिन किसी शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन ये मानव शरीर बाकी तत्वों से भरपूर है। इसलिए मांस नामों की साधना यही कोई शरीर कर सकता और कोई शरीर ये साधना नहीं कर सकता। तो कहा ये अवसर मिला है, अगर ये अवसर छूट गया तो फिर ये काम आपका दोबारा हो किसी शरीर में जरूर करो, क्योंकि कर्म करना मन बंद नहीं करेगा, कर्मानुसार जन्म मिलता रहेगा, लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा मिसाल मिलाने का ये अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। कितने लोगों समझा के कह रहे हैं, एक एक वचन आगे कह रहे हैं कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, सांसो सांस होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, सांसो सांस होश कर बोरे, पल पल गुरु का नाम सुमिरना, पल पल गुरु का नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कह रहे कि हर श्वास आती जाती, लेकिन ये सब पागलपन में जा रही, अज्ञानता में, अबोध में जा रही कि हमारी श्वास जाती है तब भी श्वास की पूंजी खत्म हो रही और आती है तब भी खत्म हो रही। जिसको हम आप आयु उम्र दिन महीने में जोड़ते हैं, संत महापुरुषों ने कहा नहीं, ये श्वासों की पूंजी है, ये श्वासों की पूंजी है, सबको समान रूप से मिली।
या स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको समान रूप से 100 की पूंजी मिली। अब इस 100 पूंजी को कैसे संभाल के रखना, कैसे खर्च करना है कि कुछ बचत हो जाए। तो बचाव कैसे होगा? जब जानकारी होगी तभी बचत होगी, नहीं तो ये तो होशो हवास कुछ है ही नहीं, श्वास आ रही जा रही आ रही जा रही, इसको हम आप रोक सकते नहीं, क्योंकि रोक दो तो जीवन खत्म हो जाएगा और आने जाने में हमारी पूंजी भी खत्म हो रही, और एक दिन सब खत्म हो जाएगी तब शरीर खत्म हो जाएगा, जिस काम के लिए मिला वो काम भी छूट जाएगा। देखो कैसे समझा के कह रहे कि श्वासों श्वास होश कर बोरी। अरे तू पागल मत बन, बौरापन मत बन, ये श्वास जो आ रही जा रही ये तेरी पूंजी ही खत्म कर रही। अब इस पूंजी को तुम कैसे संभाल के रखोगे? और तो किसी ने बताया नहीं था, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगी महर्षियों, किसी को मालूम नहीं थी ये श्वासों की पूंजी कैसे खर्च होती है और किसमें कितनी कितनी खर्च होती। तो हम कौन से काम करें, कौन से नाम काम करें जिससे हमारी पूंजी बचत हो जाए। तो कहते जब बैठे रहोगे तो 12% था, चलने में 18%, सोने में 30% और संभोग में 34% खर्च होती सबसे ज्यादा। तो कहा कि अब पूंजी को कैसे संभाल के रखा जाए। कहा तो पहले परसेंटेज समझो, किसमें हमारी ज्यादा हो रही उसको हम थोड़ा रोक के रखें या थोड़ा जरूरत पर प्रयोग करें, आवश्यकता पर। तो कहते कि यही तो कहा कि घर गृहस्थी परिवार में तो रहना, लेकिन थोड़ा संयम से रहना। अब संयम की बात समझ में नहीं आई तो महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा कि नहीं भाई, महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन करो। एक दिन जब खराब हो जाए तब बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही भजन हो सकता, क्योंकि उससे शक्ति इकट्ठी रहती और बिना शक्ति के काम होगा नहीं। शक्ति के बगैर भक्ति नहीं, और भक्ति ही जुक्ति, और जुक्ति बगैर मुक्ति नहीं। आपको देखो किस तरीके से समझा रहे हो कि तुम कहाँ कहाँ इस पूंजी को खर्च कर रहे हो और कैसे अनावश्यक खर्च कर रहे हो जब कोई जरूरत नहीं है। कहा चलो भाई, एक बच्चा पैदा इच्छा हुई तो एक बच्चा पैदा कर लिया, 2 की इच्छा हुई तो 2 पैदा कर लिया, लेकिन ये भी देखो कि तुम्हारे पास बच्चों की परवरिश के लिए साधन है कि नहीं। ऐसा थोड़ी लाइन लगा दिया और है कुछ नहीं, न मकान है, न जमीन है, न कोई साधन है। तो कहा होश में रहो, पागलपन में मत पड़ो। ये गृहस्थ आश्रम दोबारा नहीं, नसीब नहीं होगा। वो गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म है, क्या नियम, क्या संयम है, क्या सिद्धांत, पहले उसको समझ लो सत्संग वचनों के द्वारा, फिर ये जीवन आपका सुख में हो जाएगा। अगर समझ लिया तो गृहस्थ आश्रम स्वर्ग से बढ़कर, और नहीं समझ पाए तो महानर्क बन जाएगा। और आज देखिए नासमझी में तो नर्क बना हुआ है, जानकारी नहीं लोगों को भाई। तो आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, 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 फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। अब ये गफलत माने लापरवाही, जो तुम लापरवाही कर रहे हो, जीवन जा रहा तुमको होशे नहीं, वो कैसे जा रहा ये भी नहीं मालूम, वो कितने जल्दी जा रहा ये भी नहीं मालूम, और एक दिन खत्म हो जाएगा ये भी नहीं मालूम, फिर दोबारा ये मिलेगा नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का, उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अब की बार ये मनुष्य मंदिर आपको दे दी। यहाँ भी उसने चालाकी की, इस मंदिर को तो भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष तन, ये उसकी देखिए ये फंसाने का एक जाल बीच में भी तैयार कर दी,
और थोड़ा सा अंतर शरीर में कर दिया तो उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया, फिर भी फंसा दिया उसे। एक तरफ महापुरुष कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भागशाली जीव हैं जिनको ये तन मिल गया, चाहे स्त्री तन चाहे पुरुष तन हो। लेकिन संत महापुरुषों का उससे मतलब नहीं है, जीवात्मा दोनों शरीरों में, स्त्री शरीर में भी है और पुरुष शरीर में। इसलिए जीवात्मा के नाते ये शरीर में कोई अंतर नहीं, उसने फंसाने के लिए अंतर बनाया था। लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं, स्त्री तन में भी जीवात्मा और पुरुष तन में भी जीवात्मा, और दोनों में परमात्मा से मिलने का अधिकार। पहले युगों में ये भी नहीं था, क्योंकि काल का कानून था, दयाल का कानून था नहीं, तो उसने फंसा के रखा कि स्त्री धर्म और नहीं दूजा और पति और सास ससुर पर दूजा, इसके अलावा कुछ नहीं रखा। कहा कि उस समय के पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बड़े संयमी होते थे, तो शरीर इंद्रियों की कोई क्रिया करते थे तो उसमें आधे की वो मतलब हिस्सेदार बन जाती थी। लेकिन भजन में ऐसा नहीं, जो करेगा उसी को मिलेगा, इसमें कोई साझेदारी कोई बंटवारा नहीं होता है। तो कहा देखिए पहले युग में स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया। ये भी एक देखिए काल का कितना कठिन कानून, स्त्री को अधिकार नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अधिकार कलयुग में संतों ने दिया कि नहीं, जब जीवात्मा उस शरीर में है तो जीवात्मा तो परमात्मा से मिल सकती। शरीर का कोई मतलब नहीं, चाहे शरीर स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन, शरीर तो जला के यही राख कर दिया जाए, गड्ढा खोद के गाड़ दोगे या पानी में बहा दोगे। कहने का मतलब शरीर से कुछ नहीं होना है, लेकिन शरीर में जो मुख्य पावर है, जो ऊर्जा शक्ति है परमात्मा की, चेतन जीवात्मा, वो स्त्री में भी पुरुषों में दोनों में। इसलिए कहा अगर जीवात्मा है तो उस तन को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। देखो ये केवल अधिकार संत महापुरुषों ने दिया, और काल ने यह भी कानून रखा था उन युगों में कि स्त्री तन में रहेगी, चाहे भाई पक्षियों में जाए तो स्त्री है, पुरुषों में और पशुओं में जाए तो, और जंगली जानवरों में तो, और मतलब कीड़े मकोड़ों में तो स्त्री तन है। लेकिन कलयुग में नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों के कर्म शरीर इंद्रियों तक सीमित रहेंगे, शरीर से अलग नहीं हो पाओगे। उन्होंने शरीर इंद्रियों की साधना को वर्जित कर दिया कि शरीर से तुमको कोई ऐस भेष कुछ नहीं बनाना, क्योंकि भेष उद्देश्य नहीं पहुंचाएगा। वो तो इसी शरीर का भेष है ये, और शरीर है जला के राख कर दिया जाए और भेष भी तुम्हारा जल जाएगा, दाढ़ी बाल कपड़े सब जल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, और ना इससे कोई तुम्हारा लाभ मिलने वाला। देखो किस तरीके से कितनी दया कृपा जीवों पर कलयुग में की संत। तभी का घिरी बतरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जन्म मरता संसार। ये जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने का मौका नहीं था, शरीर मिलता रहता और यही शरीर नष्ट होता रहता, जला दिया जाता और फेंक दिया जाता, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता। काला ये कुछ काम नहीं होने वाला था। ये है संत महापुरुषों की महिमा, और हम आप उनकी महिमा जानते नहीं, उनके काम को नहीं समझ पाए, जगाए नाम को नहीं समझ पाए, और किस धाम से आए ये भी नहीं जान पाए। इतनी बड़ी अज्ञानता जब भरी है तो उनसे लाभ तुम कैसे ले सकते हो। तो उन्होंने ये विधान खारिज कर दिया, कलयुग का सारा विधान खारिज कर दिया, क्या कुछ नहीं। स्त्री भी शरीर को बदल सकती है, अगर जीवात्मा से भजन करेगी वो भी निकल जाएगी, और पुरुष भजन करेगा वो भी निकल जाएगा। दोनों के शरीर का काम ही खत्म हो जाएगा, न जन्म न मरण, न आना न जाना, ये काम आपका नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी दया की, जो दया सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ने नहीं की, क्योंकि उम्र तो ज्यादा थी सतयुग में इसी शरीर की, जो हम आप लिए बैठे हो इस उम्र 1,00,000 वर्ष की थी, और मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग पाया, संग सोबत अच्छी और खान पान अच्छा और उम्र भी अच्छी थी, लेकिन संत नहीं आए थे। लेकिन अच्छी गति सदगति देने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे, तो बेचारे सब बस काल के अधीन रहे और काल की व्यवस्था में फंसे रहे। राजा महाराजा तो बन गए, लेकिन रहे मृत्यु लोक,
यहाँ से निकलने। आज भी महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि आज भी बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जमींदार सेठ साहूकार नर की योनि में पड़े हैं, जमराजा की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला वहां नहीं, क्योंकि बचाने वाले केवल एकमात्र संसद गुरु और कोई नहीं बचा सकता। ये बचाने का काम किसी के पास नहीं है और बचाने की शक्ति कोई लेके आया नहीं और मृत लोक में अधिकार भी नहीं मिला कि तुम किसी जीवात्मा को जगा के पहुंचा सकते। तो उनको शुभ कर्मों में तो लगाया, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। देखो कितना बड़ा काम करके आया। और जब त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की, देखिए कैसे किया। और 1,000 वर्ष की मन, ये उम्र तो घटती बढ़ती क्यों रही? क्योंकि जब सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, मन की ताकत हाथी के बराबर थी, लेकिन उस समय भोगों में हम नहीं फंसे थे। भोग उम्र को कम करता है, भोगी तो उम्र खत्म करता है। तो मतलब यानी जैसे धीरे धीरे हम लोग भोगों में फंसते गए, उम्र कम होती गई। तो त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की रहेगी, क्योंकि जब फंसते चले गए उम्र कम होती चली गई। लेकिन जब कलयुग आया तो बहुत कम हो गई, 100 वर्ष की रहेगी, क्योंकि हम बिल्कुल ही भोगी उत्तम हो गए। योग की तरफ कोई ध्यान नहीं, संयम की तरफ कोई ध्यान नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करना जानते नहीं, अच्छा खाना और अच्छा मतलब देखना और अच्छा सुनना, अच्छा करना सोचना कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। तो उम्र कितनी रहेगी? 100 वर्ष। वो भी अच्छा खान पान करोगे तब, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तब। अगर बुरे खान पान और बुरी संग सोबत और बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा, वो भी वारा पूरी नहीं कर सकते। और इस समय देखिए तो कहा कि जब सतयुग था तब की साधना क्या थी उस समय, क्योंकि सारे युगों की जब साधना पूजा पाठ समझ लोगे तब आपको अपने कलयुग की पूजा पाठ साधना की समझ आए कि हमें क्या करना चाहिए। कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हर ध्यान तरह वो प्राणी। सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। और उस समय का नाम क्या था? हरि नाम। कहा जब हरि नाम का स्मरण करते थे तब जहां जिस लोक मंडल मुकाम से नाम आया और उस नाम का जब स्मरण किया, आदर सम्मान किया, उसको याद किया, तो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता है। ये नाम की महिमा है। तो कहा इसके बाद सतयुग भी नहीं रहा, क्योंकि ये परिवर्तनशील जगत है। सतयुग भी नहीं रहा, क्या आ गया? कहते त्रेता आ गया। कल त्रेता क्या? कल उम्र कम रह गई, हम भोगों में फंसते रहे, कभी विराम लिया नहीं, इधर मोड़ा नहीं, तो कहा उम्र रह गई, मतलब 10,000 वर्ष की। कल उस समय भगवान का नाम क्या था? कहा हरि नाम नहीं, त्रेता में राम नाम चले। देखो नाम भी बदल गए, उम्र बदली, धीरे धीरे उसी अनुसार नाम बदल के आ गया। तो राम नाम आ गया। जब राम नाम आ गया तब कहा कि अब मानो कि शरीर की उम्र कम है, संयम त्याग सब कम हो गया, अब ये पूजा पाठ क्या करेगा? तो कहा अब योगी तो है नहीं, तो योग की पूजा नहीं। क्या कहा? त्रेता अभिमित यज्ञ नर करें। त्रेता में नाना प्रकार के हवन जब तो भी, अब ये त्रेता का, कलयुग का नहीं है। अब तुम ये यहाँ लोग कलयुग में कर रहे हैं, इसीलिए उनको कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बहुत, जब 10,000 वर्ष की उम्र है जिनकी और पाक साफ निर्मल पवित्र मन है, उनके लिए वो साधना। और तुम तो इतने गंदे हो, गंदा खान पान, तुम्हारे लिए साधना का कोई मतलब या नहीं, कोई प्रयोग नहीं है और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो कहा त्रेता में यज्ञ विधि विधान था। कल त्रेता भी बदल गया, कल जाकर क्या आ गया? कल द्वापर आ गया। कल दोपहर में क्या कहा? जब भोगों में तुम फंसते गए तो उम्र तुम्हारी 1,000 वर्ष की, 9,000 इसमें भी चलेगी, 1,000 वर्ष की उम्र रहेगी। तब कहा कि भगवान का नाम, कहते अब राम नाम नहीं, दोपहर में कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया। हर युग का नाम भी अलग और काम भी अलग। अब त्रेता में तो राम नाम, दोपहर में कृष्ण नाम आ गया।
कहा जब उम्र कम है और नाम भी अलग है तो द्वापर की साधना क्या करेगा? द्वापर युग प्रभुपद पद पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा। जो ये मंदिर बने हैं ये सर्वप्रथम वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था कि अब इसको धर्म की तरफ कैसे मोड़ा जाए, अच्छे काम में कैसे लगाया जाए। तो इन्होंने मंदिरों की स्थापना करवाई, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें और मूर्तियां नग्न थी सब, और कहते कि उसका ध्यान कराते कि एक टक आंख से इनको देखो। इसको कहते ध्यान, यानी ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, उन्हें मालूम था आगे कलयुग आएगा और संत महापुरुष आएंगे, उनको जीव को ध्यान ये सुमरन भजन कराना होगा। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वेद व्यास ने मूर्ति पूजा का स्थान कर दिया। बड़ी बड़ी मूर्तियां आज भी खजुराहो चले जाओ जगन्नाथपुरी, सब नग्न मूर्तियां आपको मिलेंगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, इन आंखों की तरफ एकटक देखो, यानी स्थिर प्रज्ञता इसी को कहते, एकाग्रचित, कंसंट्रेशन आप कहते हैं जिसको, कहना एकाग्र होकर इसको देखो तो धीरे धीरे ये ध्यान की प्रक्रिया आपकी मजबूत होने लगेगी और आगे ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन द्वापर भी नहीं रहा, वो भी बदल गया। क्या हो गया? कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग में क्या, कल शरीर को मरे और कम 100 वर्ष रह गए, और मन की ताकत कहते चींटी के बराबर। अब चींटी वाला मन क्या कर सकता? चींटी कितना वजन लेके चल सकती? अब चींटी जैसा कमजोर मन हमारा आपका कलयुग में, तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसके बस का कुछ नहीं। तो फिर कलयुग में संत महापुरुष आ गए इस कमजोर मन को करने के लिए, उसकी मदद सहयोग के लिए। कहा कलयुग में कि भगवान का नाम कौन होगा, तो किसी ने बताया नहीं। सतयुग त्रेता तो अपन ने तो बताया, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए भगवान का कौन सा नाम आएगा, कौन सा नाम लोगों को लाभ देने वाला होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बिन गुरु भवनी तरह न कोई, जो विरंच संकल्प समोई। का कलयुग में भवसागर पार करने के लिए गुरु नाम आएगा, तो वो गुरु नाम का इशारा। अब गुरु बीच में बैठा, आगे थे पीछे तेव लगा दिया, तो जय गुरुदेव शंका में हो गई, भाई जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गए? अरे जय तो संकट तो नहीं है, आदर्श सूचक शब्द है। जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सबके आगे रखा थे, और देव माने देवता, जो देने वाला, यानी सब कुछ है, आपसे कुछ मिले बदले में, उसको देवता कहते। ऐसे कौन से देवता जो सब कुछ देते आपसे कुछ नहीं देते? पहला तो ये धरती देवता, जिस पर बैठे पृथ्वी देवता। ये पृथ्वी पर आप बैठे किराया मांग रही है आपसे। देखिए हमारा आधार धरती है, और धरती माँ किसी से किराया नहीं मांगती, लेकिन जो कब्जा कर लेगा वो किराया मांगने लगता। अगर मेड़ बना ली का मेरा खेत हो गया, बाउंड्री बना ली का मेरा मकान हो गया, अब तुम उस पर कब्जा कर लिए। लेकिन धरती माँ ने किसी से कुछ नहीं किया, और ये सब मदद उसी की। अगर आधार न होता तो हम पैदा कहाँ होते, हम टिकते कहाँ, हम रहते कहाँ, हम करते कहाँ? तो ये पहला देवता है धरती माँ, और दूसरा सूर्य देवता, दिन भर प्रकाश देता, एक पैसा आपसे नहीं लेता। ये देवता है जो बदले में कोई भावना कामना नहीं रखती। और तीसरा है चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता है, ठंडक देता, और सबसे बड़ी चीज देता है हमें आपको जीवन शक्ति, ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते। जीवन शक्ति पूरी रात ऑक्सीजन प्रदान करता है, और एक पैसा से नहीं लेता। इनको देवता कहते हैं। अब चौथा है वायु देवता, कैसी मंद शीतल हवा चलती, और एक पैसा से नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई, अब आप कूलर है, पंखा, एसी का प्रयोग करो, तुरंत पैसा लग जाएगा। ये देवता है। और पांचवा है जल देवता, इतनी मूसलाधार बारिश होती है, सारी सृष्टि को हरा भरा कर देती है, पेड़ों को मतलब यानी नया एकदम बना देती, लेकिन एक पैसा नहीं। अगर किसी ने पानी की व्यवस्था अपनी बना ली
तो बगैर पैसे आपको पानी नहीं देगा, तो बगैर पैसे नहीं देगा। ये कलयुग किस बात का? ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने कहा जब पानी और दूध और पूत ये सब बिकने लगे तो समझ लो देश में कंगाली आ जाएगी। और तीनों चीजें 20 रुपए लीटर पानी, देखिए तो आप कभी सुना था किस इतिहास में? जिस भारत देश में इतनी नदियां, इतने जलाशय और धरती के नीचे सब पानी पानी, वहां भी पानी बिक रहा है। जल देवता बेचा जा रहा है, देवता की बिक्री हो रही, जल देवता है। देखिए आप, और का दूध भी बिकने लगा और पूत भी बिकने लगा। ये दहेज प्रथा क्या है? तुम पुत्र को बेचते हो, तुमको इतना भी रहम और दया नहीं। जिस बच्चे को पाल पोस के तैयार किया और पढ़ाया लिखा तो फिर पूरी कीमत चुका रहे हो कि मैंने बहुत पैसा इस पर खर्च किया, बहुत पैसा। कहा ये जब तीनों धरती पर शुरू हो जाए समझ लो देश में कंगाली आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी तरह तरह की। और छठे हैं संत देवता, गुरु देवता। ये गुरु संत ऐसा देवता है, ये तो 5 देवता आपको केवल शारीरिक लाभ देते हैं, और संत गुरु ऐसा देवता जो शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करता है और एक पैसा से नहीं देता, कोई कीमत नहीं चुकाता। ऐसे संत सदगुरु देवता मिले, लेकिन हमने अपने देवता को नहीं पहचाना। जो हमको देने के लिए आया, बदले में कुछ लेने के लिए नहीं आया। कितने लोगों ने पहचाना? इन 45 करोड़ों में किसने पहचाना? सब तो छोड़ के भाग गए। अगर किसी ने पहचाना होता तो क्या इतनी अच्छी चीज कोई छूटता है? लेकिन जब उनको पहचानी नहीं है, क्या देने आए हैं, क्या करने आए हैं, जब कोई जानकारी नहीं तो हर लाभ तुमसे छूट ही जाएगा। ये है, देखिए अब ये सब व्यवस्था बिगड़ गई। का कलयुग आ गया, तो कलयुग में कल क्या है? कल मानव शरीर की उम्र कम हो गई, इंद्रियों में संयम त्याग बैराग बिल्कुल खत्म, संयम में एकदम आग लगा दी, कुछ नहीं रखा, बहुत बेचारा कमजोर हो गया। तो संत महापुरुषों ने कहा भाई ऐसे कमजोर जीव के लिए गुरु नाम आया है। गुरु नाम सबको देगा लेकिन बदलेगा, लेगा कुछ, वो गुरु है। अगर लेने लगे तो भी गुरु काम है। और यहाँ देख लीजिए आप, जितने बने सब पैसे के लिए गुरु बने। ये सेवा दो, इतनी सेवा दो, इतने अंकों की दो, ये सेवा वो सेवा, ये सब देख लीजिए आप, तो गुरु की महिमा खत्म। गुरु का अर्थ ही नहीं मालूम। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, और झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा है। लेकिन अब सब देख लीजिए आप, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने मना किया, रे भाई गुरु मत बनना, गुरु बनोगे तो तुम उसके पाप में बोझे से दब जाओगे, क्योंकि तुमको अपना पाप उतारना नहीं मालूम तो तुम दूसरों का कैसे उतारोगे। तो उन्होंने पहचान दी कि गुरु महिमा खूब में खाई, जा में धोखा कुछ न दिखाई। कहा मैंने गुरु की महिमा को खूब अच्छी तरीके से कहा, उनमें कोई धोखा नहीं, वो संपूर्ण धोखे को खत्म करने आते। तो उन्होंने पहचान बताई, हरे शिष्य तन सो कर हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अगर कोई चेला बना रहा है, केवल मान सम्मान सामान रुपए पैसे धन दौलत के लिए, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। देखिए पहचाना ही है, नरक में जाएगा। और तो का गुरु का काम क्या है? शोक हरई, शोक माने दुख तकलीफ, आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी दैवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत को जो हर ले बचा दे, उसको गुरु कहते। देखो कितनी बड़ी पहचान रामचरितमानस में तुम्हारे घर में लिखी है। उसी को पढ़ लेते तो कोई दाढ़ी बढ़ा के लाल पीला सफेद कपड़ा पहन करके गुरु बन के तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, अगर आप जान जाओगे तो। अरे शिष्य शोक न रही,
कहा सुख हरना दुख हरना। और सबसे बड़ा दुख मानव जीवन का क्या है, वो भी गोस्वामी महाराज ने लिखा, जन्मत मरत असे दुख होई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, उसको गुरु कहते। देखो कितनी बड़ी पहचान। आगे गोस्वामी महाराज ने कहा कलयुग में तो संत आएंगे, हो सकता कोई नकली संत बन जाए, अपने नाम के आगे संत लिखने लगे, सदगुरु लिखने लगे, भगवान सरकार महाराज लिखने लगे, का उससे भी धोखा हो जाएगा। क्योंकि संत कोई लिखावट कोई बनावट सजावट का विषय नहीं है। संत जिसने काम को लोभ को अहंकार राग तो इसका अंत कर दिया, वो संत है। तो उन्होंने ये भी पहचान दी कि कोई नकली बनकर भी तुम्हें धोखा दे सकता। तो क्या पहचान दी कि देखिए किस तरह से समझा के कह रहे कि संत सह दुख पर हित लागी। संतों की पहचान पहला लक्षण है कि दूसरे के दुख को हरते हैं और सुख प्रदान करते हैं। अपना मुसीबत में रहते, अपना आपत्ति में रहते, अपना संघर्ष में रहते, लेकिन जीवों को संघर्ष रहित कर देते हैं, शांति देते हैं, सुकून देते हैं, उनको लाभ देते हैं और अपनी परेशानी में रहते। ये पहला लक्षण कि संत सहाय ये दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू असंत है अभागी। का वो अभागी है जो दूसरों से अपना लाभ ले रहा, मान सम्मान ले रहा, दान दक्षिणा रुपया पैसा मांग रहा, का वो असंत है, धोखा हो जाएगा, उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है कि भूरज चारो सम संत कृपाला, और परहित साहे ये दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जैसे पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके हम आप धूल बना देते, धूल बना देते, लेकिन ये धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। आपको अन्न देती है, सारा सामान देती है, सारी ऋतुएं इस पर आपको लाभ देती हैं, लेकिन वो कभी बदले की भावना नहीं रखती। इसलिए संतों की चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, वो कभी बदले की भावना नहीं रखते। ये दूसरा लक्षण। तीसरा क्या बताया कि एक एक वचन को किस तरीके से कि ताकि कलयुग का जीव बेचारा कहीं फंस न जाए। ये हमदर्दी है। ऐसे हमदर्द, ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहबर रहनुमा को हमने आपने समझाने, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए, हमारे भले के लिए, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया। हमने उसी को नहीं समझ पाया, उसी को नहीं पहचान पाया, तो कितनी बड़ी भूल है। तो वो पहले से लिख के रखा है कि ऐसा नहीं है कि संत हृदय नवनीति समाना, और कहा कभी न पर कहा न जाना। का संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, एकदम शीतल ठंडा। वो बुराई सुनते हैं, बुराई करते नहीं, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ये संत हृदय है, संत स्वभाव है। ये संत कोई भेदधारी वाल से नहीं होता है। संत स्वभाव, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी इन पर कहा न जाना। कवियों ने कहने की कोशिश की, लेकिन उस हृदय का बखान नहीं कर सकते, ये वो अंदर की चीज है। देखो कितनी बड़ी, कैसे कैसे समझा कि संत बिटपो सरिता गिरी धरनी, और परहित लागी सबन की करनी। अब उपमा दी है कि संत की उपमा क्या है। बिटप माने वृक्ष, देखिए, और सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, और धरनी माने पृथ्वी। ये चारों मिलकर तुम्हें शारीरिक सुख दे सकते हैं, लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम करता है। इसलिए उनकी यहाँ कोई उपमा नहीं दे सकते, लेकिन समझाने के लिए कुछ न कुछ मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता है कि जीवों को कैसे समझाया जाए। देखो ये सब चीज आपके साथ है, और लेकिन नहीं लोग समझ पाते। इसीलिए रामचरितमानस
लिख कर रखा और उसमें उत्तरकांड विशेष नहीं, जो सबसे विशेष नहीं वो उत्तरकांड है। सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी कराई नहीं गई। अगर उसको पढ़ बता दिया जाता तो स्वार्थियों की दुकानें सब बंद हो जाती, कोई नहीं उतर जाता। तो उसकी तो लोगों को जानकारी थी नहीं। इसको कहते हैं सत्संग। ये है सत्य का संग कराने वाला, सत्य की तरफ ले जाने वाला, सच्चित आनंद दिलाने वाला, जीवात्मा को सत्य सचखंड पहुंचाने वाला, उसको कहते हैं सत्संग। अब ये तो सब बंद हो गया। पहले भी हो तो रहा था जगह जगह, लेकिन सब कमर्शियल व्यापारी था, बदले में कुछ पहले लेना और बाद में बदलना। जबकि तुम्हारा इसमें कोई, तुम्हारी तो मेहनत नहीं है, ये तो संत महापुरुषों का अपना निजी अनुभव। जब तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, तुम्हारी कोई मेहनत नहीं, तुम्हारा कोई त्याग नहीं, तो उसका मूल्य तुम कैसे चुका रहे हो? ये भी अपराध है, ये भी तो अपराध है। तभी कहा कि आगे का समय बड़ा खराब होगा। बेचे धर्म, देखिए, बेचे वेद धर्म तुई ही और पलट सुधाते 60 बिसरे। जो वेदों को बेच रहा, सुना सुना कर पैसा ले रहा, ये बेच रही बात, सामान सम्मान ले रहा, और धर्म को गाय की तरह धोनी, यानी धोनी बता रहे, सुना सुना के दूर है, पैसा निकाल रहे, मान सम्मान सामान ले रहे। काले की बेचे वेद धर्म दिले और पलट सुधाते 60 माने अज्ञानी है, जो उसके बदले में, यानी मतलब जहाँ यानी कांच है उसको पकड़ा और हीरा समझकर और हीरा छोड़ दिया। पलट सुधाते 60 बिसरे, ये विस्मान कर रहे हैं, ये विषयानंद में इस ज्ञान की वाणी द्वारा जो पैदा कर रहे हैं, सब विषयों में खर्च कर रहे हैं। और ये है आत्मज्ञान है जो संतों का है, और आत्मज्ञान तो कोई जानता नहीं। वो तो जिसने आत्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया है, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला, जब वो मिल जाएगा वो तुम्हारी फरियाद भी मालिक के पास पहुंचा देगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर भी मिला देगा, वो दोनों काम तुम्हारी कर देगा। देखो ये सब जानकारी तुम्हारे घर में रखी, और 550 वर्ष पहले से, आज से नहीं, गोस्वामी महाराज को यहाँ लगभग 550 वर्ष हो गए, तब से ये अपना अनुभव लिख करके रख दिया कि कलयुग का जीव बेचारा कमजोर होगा, अल्पायु अल्पज्ञ होगा, कोई कहीं न कहीं गुमराह कर सकता, भटका फरमा सकता, इसलिए उन्होंने लिख के रख दिया कि जब तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसका अध्ययन किया होता, पढ़ा होता, अपने जीवन में लागू किया होता, तो कोई भी आपको ठग नहीं सकता, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। वो तो काम आपने किया ही नहीं जिसके लिए उन्होंने लिखा था, और सब के सब भ्रमित हो गए, बचा कोई नहीं है। अगर संत वचन हमारे पास होते और संतों की पहचान होती तो हमें कोई स्वार्थी लोभी लालची हमें सतगुरु की शरण से और चरणों से हटा नहीं सकता था। ये काम किसी के बस का नहीं है, लेकिन जब बच्चों को भूल गए, उनको मौका मिल गया। वो तो जानते थे कि मैं 24 घंटे साथ रहा तो मैं नहीं समझ पाया, तो ये तू रहने वाले क्या समझते, पर से इसी काम से फायदा उठा लिया और हम आप ऐसे रह गए। अगर सच्चाई कहो कहते आलोचना करते, न कहो कहते चुप क्यों हो गए। उन्हें कहना चाहिए, सत्य वचन प्रसादित करना चाहिए, यही तो काम है। तो दोनों तरफ ये संसारी है, अगर इनके चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओ। एक बाप बेटे बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। पिता बुढ़ा था, कहता बेचारा बड़ा खराब समाज आ गया, कुछ भी कहो कोई अच्छा नहीं करेगा, कुछ भी करो, कितना अच्छा करो, कितना अच्छा कहो, लेकिन इतना खराब समय तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो बेटा कह रहा कि बाप ये कैसी बात कर, हम अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा कहें। कहना नहीं, कल हम ये बात आपकी नहीं माने, कल अच्छा चलो हम तुमको प्रैक्टिकल करा दें। तो एक घोड़ा लिया और बाप बेटा दोनों चल पड़े। तो बाप ने कहा बेटा तुम बैठ लो, कल नहीं आप बैठो, कल नहीं तुम बैठ लो। तो बच्चा बैठ गया। एक गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने देखा, कहा देखो
अपना जवान घोड़े बैठा, बाप को पैदल चला रहा, कितना खराब है। कहा बच्चा सुना करा, कहना अच्छा ऐसा करो, अब हम बैठ गए, तुम चलो। दूसरे गांव पहुंचे, कहा देखो बुढ़ा अपना तो घोड़े बैठा बच्चे को पैदल चला रहा। कहना सुना कुछ, कहना अच्छा ऐसा करो कि अब दोनों लोग बैठ लो। जब दोनों लोग बैठ गए, तीसरे गांव पहुंचे, गांव वाले के देखो कितने हत्यारे हैं, कसाई है, दोनों बैठे घोड़े को मारे डाले। कहा कुछ सुना, कहा ऐसा करो दोनों लोग पैदल चले। जब दोनों पैदल चले, चौथे गांव पहुंचे, कहते देखो कितने बेवकूफ है, सवारी साथ में पैदल चल रहे हैं। कहा देखो जा सुना, कहना ये दुनिया है, इसका नाम दुनिया। जिस दिन दुनियादारी खत्म हो जाएगी, दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। ये दुनियादारों के चक्कर में मत रहना, ना ये अच्छा करने देंगे और ना बुरा करने देंगे। बुरा कहे करो, कहेंगे बहुत बुरा कर रहे हैं, अच्छा करें इनको इसकी क्या जरूरत, इनको क्या जरूरत है इसकी, तो ये तुमको चैन नहीं लेने देंगे। लेकिन अगर तुमने समझ लिया ये अच्छा है, तो अच्छे काम को किसी के कहने से थोड़ी करोगे, अपनी समझ से। तो अच्छा काम कभी बंद नहीं किया जाता है। तो बुरे बुराई करते और भले भलाई करते, अपना अपना काम सभी करते। तो किसी के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तुम समझ पाओगे नहीं। तुम दूसरे चक्कर में हमको अच्छा कहे, अच्छा कोई कहने वाला यहाँ है नहीं। क्योंकि अगर कोई अच्छा कहे तो उनको ईर्षा होती, देखो इसको अच्छा कहा जा रहा। अगर कहे हम आप कि आप बड़े विद्वान हो, बहुत आप समझदार, कहेंगे क्यों हमारी खसी उड़ा रहे हो, ये कहेगा। अगर हम कहें बड़े बुद्धिमान हो, बहुत विद्वान हो, बहुत अच्छे हो, कहेंगे देखो हमारी हंसी उड़ा रहे। अगर कहे तुम बहुत बड़े हो, कहें देखो हमारी ये आलोचना कर रहे। ये तो किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है कलयुग, इसी को कलयुग कहते हैं। ना अच्छे में खुश, ना बुरे में खुश, ना अच्छा न बुरा, ना अच्छे की पहचान न बुरे की पहचान। तो कहते जो बुरे भाव विचारे वाले हैं वो हमेशा बुराई ही करेंगे, जो अच्छे भाव विचारे वाले वो बुराई देखकर वो भी बुराई नहीं करेंगे, कहेंगे हम भी इनकी बुराई करेंगे तो हमारे में अंतर क्या हुआ। वो अच्छाई करते, बुराई करते, और दोनों का परिचय मिल जाता कि अच्छा कौन बुरा कौन है। अरे भाई किसी की बुराई निंदा करके तुम अच्छा बनना चाहते हो, ऐसा तो नियम भी नहीं। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जब तुम किसी का भला करोगे, भला सोचोगे और भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, वहां तो धोखा नहीं है। और कर बुरा तो हो बुरा, जब दूसरे का बुरा सोच रहे हो, बुरा कह रहे हो, केवल ईर्ष्या बस कि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, वो तुम्हारे अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से दुखी है। आज कलयुग की ये प्रथा, कलयुग का ये भाव बन गया और उसी कलयुग में हम आप रह रहे। तो ये सब देखना है। अगर संत वचन समझते रहोगे, सुनते रहोगे, कानों में पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे गंदगी निकाल देंगे, सारी गंदगी निकाल के बाहर कर देंगे। ये संत वचनों का प्रभाव है। और धीरे धीरे जब करने में उतारोगे तो तुम भी वही रूप बन जाओगे। इसीलिए कहा कि गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान बनाने आया। अब तुम उनके समान बन ही नहीं पा रहे, तुम चोरे डकैत में तो किसको क्या करे, वो तो अपने समान बनाए। अरे भाई संत का बच्चा संत ही तो होगा, क्या चोर डकैत बन जाएगा? लेकिन तुम्हारे में समझ नहीं, संत का बच्चा संत ही बनेगा। और जब तक जीवात्मा को संत रूप नहीं बना लेंगे तब तक लेके जा नहीं सकते, कि गंदगी रहेगी कोई जीवात्मा जा नहीं सकती। जो हमें आपको संत रूप, अपना रूप देकर और अपने में मिलाने और लोलीन करने आया, आज हम उसी को नहीं समझ पा रहे, उसी की पहचान हमारे पास नहीं। तो कहा तुमने सत्संग नहीं किया। सत्संग किया होता, सुना तो, लेकिन किया नहीं। करने का मतलब सुनकर अपने जीवन में उतारा नहीं, उसके अनुसार अपना जीवन बनाया नहीं, तो तुम संत श्रेणी में कहां पहुंच पाए। वो तो सबको संत ही बनाने आए। गुरु कर ले आप समान, जब तक अपने समान नहीं बना लेंगे तब तक कोई जीवात्मा को ले नहीं जा सकते, क्योंकि गंदी संधि जीवात्मा उधर नहीं जाएगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात, उपमा तो लोगों ने दी है कि जैसे मतलब तो ये पारस मणि लोहे को सोना बना सकते, लेकिन पारस नहीं बना सकते।
अपना रूप नहीं दे सकती, अपने समान नहीं बना सकती। केवल गुरु में शक्ति है जो अपने समान बनाने आए। और तुम चोरे बने रहो तो वो क्या करे, वो तो बनाने आए। अगर बनाने ना आते तो अपने वाला ज्ञान क्यों दिया, ये नामदान क्यों दिया? ये नामदान इसीलिए दिया कि अपने समान ना कोई गुरु और ना कोई चेला, और सब में बोले एक अकेला। का जीवात्मा को गुरु परमात्मा होता कोई इंसान नहीं बन सकता। लेकिन तब तक जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से नहीं मिला देंगे तब तक वो शिष्य रहेगा, वो गुरु रहेगा। जब परमात्मा में मिल जाएगी ना कोई गुरु ना कोई चेला। ये है संत मत का प्रमाण। अब संत मत जब समझे नहीं है, काल मत के जीव केवल संत मत की बात करते हैं कि संत मत के प्रेमी मेरे पास आने लगे और हम अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने लगे, इसलिए वो संत बात करते हैं। बाकी उनके अंदर कोई संत स्वभाव नहीं। तभी तो कहा काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा और कटु वचन नहीं सहते, तुम साथ कहावत कैसे तुमको साथ मान लिया जाए, साधक कैसे मान लिया जाए? तो बात तो समझने की है। जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई काम सुनने से नहीं बनेगा। अगर सुनने सुनाने में काम बन जाए तो करने कराने की क्या जरूरत? सुना जाता करने के लिए कि हमको जानकारी नहीं है, चलो जानकारी ले ले और लेकर के फिर हम अपना काम लग जाए। जब वो जानकारी हमारे में यानी उतर जाएगी तो हम खुद ही जानकार बन जाएंगे। फिर हमको जानकारी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि हम दूसरे को भी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जब निंदा आलोचना बुराई एक विषय बना लिया तो ये क्या कर सकते? इनके पास क्या मिलेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।